केबीएस पीआरटी का आंसर की दूसरा पार्ट है ये। पहले पार्ट को हमने अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, 51 के पहले 50 क्वेश्चन आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ आप देख सकेंगे। तो 51 से शुरू करते हैं, भाग 2 शिक्षा शास्त्र से। ठीक है, ये सभी एकदम सटीक सबसे सही आंसर किए हैं आप। मैं क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगा, आंसर बताते जा रहा हूँ, आप मैच करा लीजिए अपने क्वेश्चन से। ठीक है, तो 51 का तीसरा सही है ए बी डी। क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं? 51 आप मैच करा लीजिएगा अपने क्वेश्चन पेपर से। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं? तो इसका सही आंसर है तीसरा, ए बी और डी। ठीक है, ए बी और डी, यानी कि ए है शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर, बी है जेंडर असमानता, और डी है शैक्षिक संस्थानों के मानकों में अंतर। ये तीनों सही है। ठीक है, 52 देखिए, 52 क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा 52 का पहला, वह सामाजिक अपेक्षाओं पर वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है। ठीक है, 52। 53 देखिए, 53 क्वेश्चन है, समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता है? क्वेश्चन मिला लीजिएगा। 53 का सही आंसर है पहला, समस्या की स्थिति का निर्माण करना। ठीक है, 54 देखिए, 54 है, क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। व्यक्तिगत शिक्षा योजना आईईपी निम्न में से किस विचार पर आधारित नहीं है? तो 54 का चौथा सही है, चौथा आंसर, योग्यताधारित समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना। ठीक है, 55 देखिए, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे की भाषा समर्थता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है? 55। ठीक है, 55 का सही आंसर है चौथा, सोचना तथा दूसरों के साथ संवाद करना। ठीक है, 56 देखिए, क्वेश्चन है, आरंभ के प्रारंभिक वर्षों अर्थात कक्षा 4 तक गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है? 56 का सही आंसर है दूसरा, संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना। ठीक है, 56 क्वेश्चन था, आरंभ के प्रारंभिक वर्षों अर्थात कक्षा 4 तक गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है? तो इसका सही आंसर है संबंधित कार्यक्रम प्रदान करना। मिला लीजिएगा अपने आंसर से। 57 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की सहजता से अधिगम की विधि नहीं है? 57 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है? तो 57 का सही आंसर है पहला, अनुशिक्षण ट्यूटोरियल। ठीक है, 58 देखिए, आपका क्वेश्चन कहीं भी हो, नंबर कोई भी हो, मिला लीजिए इसमें से। 58 देखिए, किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा है? किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा है, इसका तीसरा सही होगा, विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट। ठीक है, आगे देखिए, 58 हो गया, विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट, इसका सही आंसर है। 59 देखिए, 59 क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है? बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है, तो 59 का सही आंसर है तीसरा, विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना। ठीक है, 60 देखिए, 60वां, इसका पहला सही है। 60 क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, एक बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है, वह प्रायः चित्रों का सुराग के रूप में उपयोग कर इसकी कहानी को फिर से कहता है, वह
क्रिया प्रक्रिया चरण अवयव को दर्शाता है या दर्शाती है। तो 60वां का सही आंसर है पहला, आख्यान। ठीक है, नैरेटिव। ठीक है, इंग्लिश में नैरेटिव, हिंदी में आख्यान। 61 देखिए, 61 क्वेश्चन है, कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है, कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि। तो इसका 61 का सही आंसर है तीसरा, वह विद्यार्थियों की प्रवीणता में सहायता करे। ठीक है, वह विद्यार्थियों की प्रवीणता में सहायता करे। 62 हो गया, सॉरी 62 देखते हैं, 61 हो गया। 62 है, सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से निम्न प्रकार वर्णन किया जा सकता है। इसका 62 का है चौथा सही है। ठीक है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा प्रयोजनों का सामाजिक आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों से उच्च समन्वय। अब अगला देखिए आप। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सिक्सटी टू हो गया। 63 देखिए, 63 वाला क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। नीचे दो सेट दिए गए हैं। सेट 1 में पियाजे मॉडल के संज्ञानात्मक विकास को दर्शाया गया है। सेट 2 में उससे संबंधित विशेषताओं को दर्शाया गया है। उत्तर हेतु सही कूट का चयन करिए। तो इसका मैं सही आंसर बता देता हूँ, बहुत लंबा क्वेश्चन है 63 का। ठीक है, इसका सही जो है पहला है, यानी कि दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। दूसरा क्या है, पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, उसके सामने लिखा है वस्तु अस्थायित्व। ठीक है, तीसरा देखिए मूर्त संक्रियात्मक। माफ करिए, इसका आप मिला लीजिएगा 63 का, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। 63 का पहला सही है, दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। ठीक है, 64 देखिए, 64 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विकास में आनुवंशिकता के प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन विकास में आनुवंशिकता के प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है। तो इसका 64 का सही है दूसरा। इस बात को तय करती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, 65 का तीसरा सही है। 65 क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। निम्न में से किसके द्वारा अधिगम अंतराल की पहचान तथा इसका निराकरण किया जाता है। तो 65 का तीसरा सही है, उपचारी अध्यापन। ठीक है, उपचारी अध्यापन। 66 देखिए, 66 क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। आपने कक्षा 5 के गणित के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की। इसमें अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए। आपको दूसरी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना तथा परीक्षा लेनी है। आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे। 66, तो 66 का सही आंसर है तीसरा, नैदानिक परीक्षण। ठीक है, नैदानिक परीक्षण। मेरे पास जो सेट है उसमें तीसरा है, आप अपने सेट में मिलाते चलिएगा जैसा मैं बता रहा हूँ। 67 देखिए, प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेगी अनुक्रिया निम्न में से किसका परिणाम है। प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेगी अनुक्रिया निम्न में से किसका परिणाम है। तो इसका चौथा सही है, वर्धित इंद्रिय बोध। वर्धित इंद्रिय बोध। ठीक है, 68 देखिए, सामान्यीकृत विचार तथा विशेषताएं जो एक पुरुष तथा महिला में होनी चाहिए निम्न में से क्या है। 68 का चौथा सही है, जेंडर रूढ़ धारणा। जेंडर रूढ़ धारणा। ठीक है, 69 देखिए, किसी विद्यार्थी की अनुचित अनुक्रिया को निपटाने का उत्तम तरीका है। 69 का चौथा सही है। 69 क्वेश्चन देखिए, किसी विद्यार्थी की अनुचित अनुक्रिया को निपटाने का उत्तम तरीका है। इसका सही आंसर है व्याख्यान करना तथा उत्तर देने के लिए दूसरा अवसर प्रदान करना। ठीक है, 70 देखिए, 70 का तीसरा सही है। 70 क्वेश्चन है, सूक्ष्म अध्यापन माइक्रो टीचिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है। तीसरा सही है, विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु। विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
91 से शुरू करते हैं। इसके जो पहले का है हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत जो भी कुछ था, ठीक है, उसको भी अभी लास्ट में कर लेंगे हम। 91 साइंस से शुरू करते हैं। तो 91 क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ देता हूँ। 91 क्वेश्चन है समय टी, ठीक है, 91 का मैं पढ़ रहा हूँ। समय टी बराबर 0 पर किसी स्कूटर का वेग 21 ms माइनस, देखिए